एक ऐसा डेटा टाइप जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आइटम्स। द आइटम्स इन अ लिस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लॉट, ऑब्जेक्ट्स और इवन अ लिस्ट। लिस्ट की डेफिनेशंस की अगर बात करें, अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब एनक्लोज्ड हो जाते हैं तो वो एक लिस्ट टाइप बन जाता है। लिस्ट में आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, फ्लॉट वैल्यू भी रख सकते हैं। A list is a collection of comma separated values। ये कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप लिस्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। लिस्ट की डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जो लिस्ट का सिंटैक्स है वो आप लिस्ट वेरिएबल का नाम देते हैं, उसके बाद में इक्वल का साइन लगा के आप डबल ब्रैकेट लगाते हैं और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया है कि लिस्ट इक्वल्स टू और आपने यहाँ पर ये डबल ब्रैकेट लगाए हुए हैं। इसका कॉमन सा मीनिंग यही है कि यहाँ पर लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है और ये डबल ब्रैकेट लगाने से ये एक एम्प्टी लिस्ट बन गई है, यानी खाली लिस्ट तैयार हो गई है। स्ट्रिंग्स आर एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। पाइथन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल और डबल कोट्स, सो वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम। तो यही बातें जो यहां पर लिखी हैं उनको हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। एनाकोंडा पाइथन की स्क्रीन पर आते हैं। अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो कुछ यहां पर एग्जांपल्स आपके लिए ऑलरेडी पहले से लिख के रखे हुए हैं कि लिस्ट कितने तरीके की हो सकती है। जैसा कि हम लिस्ट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि लिस्ट जो है अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर सकती है। जैसे यहां पर मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, ये कोड हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे लिंक के साथ में, तो आपको आसानी से लिस्ट की डेफिनेशन समझ में आएगी। लिस्ट 1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें हमने इंटीजर्स वैल्यू को कवर किया हुआ है। लिस्ट 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 1 से लेकर के 5 तक हमने इंटीजर वैल्यू यहां पर पुट की हुई है। ऐसे ही एक और लिस्ट हमने क्रिएट की, लिस्ट 2, जिसमें रवि, गीता, 405, 35.2, पाइथन और -2500 ये कुछ वैल्यूज हमने डाली। तो ये लिस्ट है डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स के साथ में, क्योंकि रवि, गीता और पाइथन ये आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप है, 405 ये आपका इंटीजर है, 35.2 ये आपकी डेसिमल वैल्यू है और -2500 ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो अलग अलग वैल्यूज को भी लिस्ट होल्ड करके रखता है। इसी तरीके से लिस्ट 3 ली है जिसमें हमने सिंगल कोट में A, E, I, O, U 5 कैरेक्टर्स लिए हैं। तो लिस्ट 3 ने अपने अंदर कैरेक्टर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, यानी ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स कहलाएगी। इसी तरीके से यहां पर एम्प्टी लिस्ट 4 इक्वल्स टू ब्रैकेट। तो लिस्ट 4 इक्वल्स टू ब्रैकेट, जैसा कि मैं आपको यहां पर बता रहा था, जैसे ये लिखा है लिस्ट इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट लगाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो भी चीजें हैं वो एक बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट तैयार हो गई है, इसके अंदर वैल्यूज बाद में डाली जा सकती हैं। उसके बाद में है लिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स एलिमेंट, 3 अलग अलग स्ट्रिंग लिए, जैसे लिस्ट 5 में हमने डाला गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा। तो ये तीनों अलग अलग लिस्ट हैं, लिस्ट के आइटम्स हैं। लिस्ट 5 नाम से हमने इस लिस्ट को क्रिएट किया। कुछ बातें, लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। कई बार लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, जैसे अगर आप यहां नीचे ध्यान से देखेंगे, यहां हमने लिस्ट 6 डिक्लेयर की है जिसमें हमने 3, 4 और 5, 6, 7, ये जो 5, 6, 7 है ये अपने आप में एक एलिमेंट है और ये एक लिस्ट भी है, यानी लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट का यूज किया है। तो लिस्ट कंटेनिंग अनदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। तो जो लिस्ट अपने अंदर एक लिस्ट टाइप का ऑलरेडी एक और वैल्यूज लेकर के चलती है, डेटा टाइप लेकर चलती है, तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाती है। लिस्ट 6 इज नेस्टेड लिस्ट विद 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। पहला एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट 4 है और 5, 6 और 7 ये तीनों अपने आप में एक एलिमेंट काउंट होंगे, तो ये थर्ड एलिमेंट बनेगा और जो 8 है वो आपका फोर्थ एलिमेंट है। लेंथ ऑफ लिस्ट 6 इज, अगर आप इस लिस्ट की लेंथ निकालते हैं, कोई भी अगर लेंथ कैलकुलेशन की बात होगी तो उसकी लिस्ट की लेंथ 4 आएगी, क्योंकि 5, 6 और 7 जो है ये आपका एक एलिमेंट में काउंट होगा। इसी तरीके से अगर आपको लिस्ट के अंदर के वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो लिस्ट 6, 2, 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि इंडेक्सिंग यहां पर भी 0 से चलती है, तो 0, 1, 2 सेकेंड एलिमेंट की 0 वैल्यू, तो सेकेंड एलिमेंट की 0 वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट की वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट टाइप है जिसमें लिस्ट 7 है, हमने यहां पर 0 से लेकर के
100 तक कुछ आइटम्स रखे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सबके स्क्वायर हैं। जैसे 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, और इसी तरीके से यहाँ पर हमने कुछ स्क्वायर्स वैल्यूज को यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जब आपके पास में ज़्यादा लिस्ट के आइटम्स एलिमेंट्स हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग लिस्ट। ये एक लंबी लिस्ट हमारे सामने क्रिएट हो गई है। अब वन बाय वन हम इन लिस्ट को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमें कैसी मिलती है। यहाँ पर अलग अलग लिस्ट हैं। ये है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो पहले ये लिस्ट 1 को हम यहाँ प्रिंट करते हैं। जैसे हमने लिस्ट 1 को प्रिंट करके रन किया तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर लिस्ट की जो आउटपुट है वो प्रिंट हो गई। 1 से लेके 5 तक आपको प्रिंटिंग मिल गई। लिस्ट 2 में हमने रवि, गीता और डेसिमल वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज को लिया हुआ है। तो अभी हम लिस्ट 2 को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर रवि, गीता 405 वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो गई। इसी तरीके से आप सभी लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करा के देख सकते हैं। वो वैल्यूज एज इट इज आपको यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये AEIOU ये भी आपकी प्रिंटिंग में आ गए। यहाँ पर प्रिंटिंग करा करके मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी लिस्ट वैलिड हैं। ये सब लिस्ट के वैलिड डेटा टाइप हैं। लिस्ट 4 एक एम्प्टी है, तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए ये एम्प्टी लिस्ट आ गई है क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है हमारे पास में। लिस्ट 5 की बात करें तो लिस्ट 5 के अंदर गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा 3 स्ट्रिंग है। तो जब हमने इसको रन कराया तो आप देखिए गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा तीनों स्ट्रिंग वैल्यू जो है राइट हैंड साइड पर प्रिंट हो गई है। लिस्ट 6 जिसमें हम 4 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, इसको भी प्रिंट करा कर देखते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये अपने आप में एक एलिमेंट है और कॉमा 8। तो इस तरीके से यहां पर हमने लिस्ट 6 भी प्रिंट कराई। लिस्ट 7 को प्रिंट कराते हैं। लिस्ट 7 में अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की थी ये सारी वैल्यूज एज इट इज प्रिंट हो गई। तो लिस्ट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं ये हमने यहाँ पर देखा। आगे एक डेफिनेशंस पार्ट पे देखते हैं कि लिस्ट के बारे में क्या लिखा है। लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ पाइथन। म्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब है लिस्ट की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। इसके अंदर आप वैल्यूज को बदल सकते हैं, और अगर आप वैल्यूज चेंज करते हैं तो लिस्ट नई लिस्ट नहीं बनेगी, पुरानी लिस्ट में ही डेटा चेंज हो जाएगा। लिस्ट कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप। लिस्ट के अंदर क्या हो सकता है, मिक्स्ड डेटा टाइप वैल्यूज आ सकती हैं। लिस्ट्स आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके आप लिस्ट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। कुछ लाइव जो है लिस्ट के टाइप के एग्जांपल्स हमने वहां प्रैक्टिकली रन किए, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आई होप आपको लिस्ट के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। तो लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज को एक साथ यूज कर सकते हैं। कॉमा लगाना है सिंपल आपको, और उन वैल्यूज को टाइप करना है। ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने का। कितने तरीके की लिस्ट हो सकती हैं उनके एग्जांपल्स हमने देखे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट के और फर्दर जो आगे के ऑप्शंस हैं, किस तरीके से हम लिस्ट के अंदर किसी और वैल्यूज को लेकर के लिस्ट को क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हम लिस्ट में ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लिस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लिस्ट के डेफिनेशन और जो भी आपको हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है, इनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।